अच्छा गुमान और इसकी रहमत से उम्मीद रखना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़ीदा। आज जो है अक़ीदा का बयान मुकम्मल होने जा रहा है। शिर्क और कुफ्र का गुनाह अल्लाह ताला कभी किसी को माफ़ नहीं करता। शिर्क और कुफ्र का गुनाह अल्लाह तबारक व तआला कभी किसी को माफ़ नहीं करता और उसके सिवा और गुनाह जिसको चाहेगा अपनी मेहरबानी से माफ़ कर देगा। बहुत गौर करने की बात है कि शिर्क और कुफ्र के अलावा जो भी दुनिया में के अंदर गुनाह है अल्लाह तबारक व तआला अपनी मेहरबानी से माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क और कुफ्र को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता किसी भी सूरत में। अल्लाह पाक ने पहले खुल करके कह दिया कि काफिर और शिर्क, काफिर का मतलब बता चुका हूँ। काफिर वो है जो अल्लाह का इनकार कर दे। कफ़र यकफुरु से है इनकार करना। काफिर मतलब इनकार करना, और शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, यानी अल्लाह को भी मान रहा है और किसी और को भी मान रहा है, यानी एक उंगली के साथ दूसरे उंगली को मिलाना। ये क्या है? शिर्क है। और इनकार क्या है? ये एक है इसका साफ से ही इनकार, यानी इसको क्या बोलेंगे? काफिर। ये उंगली है ही नहीं तो इसको क्या बोलेंगे? ऐसे इंसान को काफिर। और एक इंसान ऐसा है कि इस उंगली को मानता है लेकिन कहता है कि नहीं ये भी है, दूसरा भी है, तो ऐसे को शिर्क। ये दोनों कभी भी माफ़ नहीं हो सकते। अक़ीदा। जिन लोगों का नाम लेकर अल्लाह और रसूल ने उनका बहिश्ती होना बतला दिया है, उनके सिवा किसी और के बहिश्ती होने का यकीनी हुक्म नहीं लगा सकते। अलबत्ता अच्छे निशान देकर अच्छा गुमान और उसकी रहमत से उम्मीद रखना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों को जन्नती कह दिया है उसके सिवा किसी और के बहिश्ती होने का यकीनी हुक्म नहीं लगा सकते। यानी दुनिया में जो है कुछ लोग कहते हैं कि सुन्नी जन्नती, मतलब बरेलवी लोग हैं, तो वो जो है अपनी तकारीर में कहते हैं कि सुन्नी जन्नती। नहीं, चाहे कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, ये नहीं कह सकता कि जन्नती है, बल्कि अल्लाह और रसूल ने जिसको बहिश्ती कहा है, जिनको बशारत दी गई है, कितने सहाबा हैं जिनको जन्नत की बशारत दी गई है? 10 सहाबा। इसके अलावा को जन्नती नहीं कह सकते। वो अल्लाह के हाथ में है जिसको हाँ, ये है कि अच्छी उम्मीद और रखनी चाहिए, अच्छा गुमान और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह हमें भी जन्नत में ले जाएगा, हम अच्छे काम करेंगे, ये रखना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि मैं भी जन्नती हूँ, ऐसा गुमान नहीं रखना चाहिए। अक़ीदा। बहिश्त में सबसे बड़ी रहमत अल्लाह का दीदार है। पता है दुनिया में जो इंसान है ना, ये एक ताज्जुब खेज़ इंसान है। जब जन्नती को जन्नत में भेज दिया जाएगा, दोज़खी को दोज़ख में भेज दिया जाएगा, तो दोज़खी के बारे में उस दिन बताया था कि वो बोलेगा अल्लाह थोड़ा सा जन्नत की हवा खिला दे, थोड़ा, फिर कहेगा थोड़ा सा वो खिड़की के पास जाना चाहता हूँ, फिर वहाँ पहुँचा दिया जाएगा, ए अल्लाह थोड़ा गेट पे तो आ गया, थोड़ा सा एक कदम अंदर रखने दीजिए। फिर वहाँ से कहे ठीक है चलो कोई बात, फिर एक कदम, अल्लाह भाई इतना अच्छा चल थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा आराम कर ले, अच्छा चल। ऐसे बहाना करते करते पूरे जन्नत में ही दाखिल हो जाएगा। और जो एक मरतबा जन्नत में दाखिल हो जाए वो निकल नहीं सकता है, और न उसे कभी मौत आएगी और न कभी उसको कोई तकलीफ़ होगी। वहाँ जो जी चाहे वो मिलेगा। और क्या बताना चाह रहे थे? हाँ, अल्लाह का दीदार। जन्नत में जब जन्नती को डाल दिया जाएगा, उसके बाद पूछा जाएगा कि कोई ख्वाहिश है? अरे भाई जन्नत में जब चले गए, सारी चीज़ें मिल गई, सारे ऐश व इशरत, जितनी जो चाहे, जो गुमान में हो, जो दिमाग में आए, सारी चीज़ वहाँ जन्नत में
मौजूद है। और ऐसी चीज़ें हैं जिनको न कभी किसी ने आँख ने देखा, न कभी किसी कान ने सुना, न कभी किसी ने सोचा होगा। ऐसी ऐसी ऐशो आराम की चीज़ें जन्नत में मौजूद हैं। अब किस चीज़ की ज़रूरत है ना? जो नेक बंदा होगा ना, अल्लाह का बहुत बड़ा महबूब, तो कहेगा ना अभी भी कुछ नहीं, तो क्या चाहिए? अल्लाह का दीदार चाहिए, अल्लाह का दीदार चाहिए। अल्लाह का दीदार मिल जाएगा, जन्नत नहीं चाहिए, अल्लाह का दीदार चाहिए। अरे जिसे अल्लाह मिल गया उसे जन्नत की कोई ये है? मिसाल के तौर पर किसी स्कूल में वहाँ का जो प्रिंसिपल तो दूर है, डायरेक्टर हो, उससे अगर आपकी लगाव है तो क्या स्कूल में जाने के लिए सोचना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डायरेक्टर ही आपके हाथ में है। स्कूल में क्या जाइएगा, पहले डायरेक्टर के से मुलाकात कर लीजिए, वो ये ठीक है, तो फिर स्कूल में तो ऐसे ही चला जाइएगा। तो डायरेक्टर कौन है? हमारा अल्लाह। जन्नत के जहन्नम के सब कुछ कौन बनाने वाला कौन है? तो जब अल्लाह ही मिल जाएगा तो वो सब तो यूँ मिल जाएगा, है कि नहीं जी। तो अल्लाह का दीदार सबसे बड़ी रहमत है और नेमत है। जो बहिश्तियों को नसीब होगा, जो जन्नतियों को नसीब होगा, जो जन्नत वाले हैं उसको अल्लाह का दीदार होगा। उसकी लज्जत में तमाम नेमतें हेच मालूम होगी। यानी अल्लाह के दीदार में जो मज़ा है ना, तो जन्नत की हर चीज़ भूल जाएगा। मतलब इतनी खुशी और क्या बोलें, लज्जत वो कहा जाता है जैसे कोई चीज़ आप खाते हैं तो जो अच्छी लगती है तो कितना उस वक्त एक सुकून सा माहौल महसूस होता है, तो वो वैसा महसूस होगा अल्लाह की दीदार हो करके। समझ रहे हैं कि नहीं? तमाम नेमतें, जितनी सारी जन्नत में सामान वगैरह जो भी चीज़ें मौजूद हैं, सब अल्लाह के दीदार के सामने फीका पड़ जाएगा। अल्लाह के दीदार के सामने फीका पड़ जाएगा। हालांकि जन्नत की एक एक ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको पूरे दुनिया, पूरे आलम के इंसान ने कभी ना सुना, ना कभी देखा, ना कभी ख्याल से गुज़रा। ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन मेरे अल्लाह का कहना ही क्या, मेरे अल्लाह बेमिसल है, उनकी कोई मिसाल ही नहीं है। सुप्रीम पावर है, उसके आगे कोई पावर ही नहीं है, उसके आगे कोई पावर ही नहीं। अक़ीदा, दुनिया में जागते हुए उन आँखों से अल्लाह ताला को किसी ने नहीं देखा और न कोई देख सकता। दुनिया में जागते हुए इन आँखों से अल्लाह ताला को किसी ने नहीं देखा और न कोई देख सकता है। अक़ीदा, उम्र भर कोई कैसा ही भला बुरा हो, मगर जिस हालत पर ख़ात्मा होता है उसके मुवाफ़िक़ उसको अच्छा बुरा बदला मिलता है। उम्र भर में कोई कैसा भी हो, इसलिए बोला जाता है किसी इंसान को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हम मिसाल के तौर पर वो गुनहगार था या काफिर था, मुशरिक था, लेकिन जब मौत आया तो अल्लाह ने हिदायत दी, वो कलमा पढ़ते हुए इस तारे फ़ानी से गया, तो उस वक्त पे उसका अच्छा और बुरा बदला होगा। यानी ईमान के साथ आया तो ईमान वाले कहाँ जाएंगे भाई, तो उसी जगह पे उसको डाला जाएगा। अक़ीदा, आदमी उम्र भर में जब कभी तौबा करे या मुसलमान हो, अल्लाह के यहाँ मकबूल है। उम्र भर में अल्लाह बहुत प्यारा है भाई, इतना महबूब है कि अल्फाज नहीं है अल्लाह के महबूबियत को बयान करने के लिए। बताओ, एक इंसान 1 रुपया देता है तो कल छोड़ परसों छोड़ तरसों जो है कॉलर पकड़ के वसूली कर लेता है। आप किसी को अगर थोड़ा सा बुरा भला कह दो तो वो खून रेज़ा करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मेरा अल्लाह जिसने बनाया और जो खिलाता है, जो पिलाता है, जो सेहत के साथ और टाइम टेबल के साथ सब कुछ करता है, वो कितना प्यार करता है। वो क्या कह रहे हैं
कि आदमी उम्र भर में अगर कोई भी गुनाह किया हो, मरने से पहले पहले तौबा कर लिया, तो भी अल्लाह ताला उसको क्या करता है, कबूल कर लेता है। क्या कर लेता है? लेकिन आज के यहाँ के इंसान इस चीज़ को मानता नहीं है। माफ़ी भी मांग लीजिए तो भी माफ़ नहीं करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत के लायक अगर कोई है तो वो अल्लाह है, इसके अलावा रूए ज़मीन पे कोई नहीं। अलबत्ता मरते वक्त जब दम टूटने लगे और अज़ाब के फ़रिश्ते दिखाई देने लगें, उस वक्त न तो तौबा कबूल होती है और न ईमान। जब मौत का वक्त करीब होता है तो आपको मौत की कुछ अलामतें बयान किया गया था आपके सामने कि नाक टेढ़े हो जाते हैं, कान चिपकते पड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब होने लगे, उस वक्त न कलिमा कबूल होता है और न ईमान। तौबा भी उस वक्त कबूल नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि मौत के वक्त जो है कलमा पढ़ने के लिए कह रहे हैं। कोई बात हो जाती है तो बोलते हैं कि नहीं कि मौत के वक्त कलिमा पढ़ने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उससे पहले पहले हमको तौबा कर लेना है अपनी रहती ज़िंदगी में। अपनी रहती ज़िंदगी में तौबा कर लेना है अपनी गुनाहों का और अपने ईमान पे ख़ात्मा की दुआ करते रहना है, ताकि अल्लाह पाक जो है आखिर वक्त में हमारा ख़ात्मा जो करे तो वो किस चीज़ पे, ईमान पे हो। और जो ईमान पे जाएगा वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और ऐसे अक़ीदा पर जमे रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ।